ऑपरेशन सिंदूर में बर्बाद हुए पाकिस्तान को 2 महीने होने को हैं। इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय सेना ने आतंकिस्तान में घुसकर हर अड्डे को नेस्तनाबूद किया था। एक तरफ जहां भारत की ताकत पूरी दुनिया देख रही थी, तो वही पाकिस्तान से ज्यादा चीन परेशान था। भारत की ताकत को दुनिया सही न समझे, इसके लिए पाकिस्तान और चीन ने मिलकर एक साजिश रची, जिसका खुलासा अब हो गया है। दरअसल चीन राफेल लड़ाकू विमान को बदनाम करने के लिए कई देशों में झूठ फैला रहा है। यह खुलासा फ्रांसीसी खुफिया रिपोर्ट में हुआ है। चीन और पाकिस्तान के इस गंदे खेल को इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि हिंदुस्तान से पंगा लेना कितना खतरनाक हो सकता है। हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत को देखकर सबसे ज्यादा पाकिस्तान और चीन परेशान है। हिंदुस्तान की ताकत को दुनिया सही न समझे, इसके लिए पाकिस्तान चीन ने क्या कुछ नहीं किया। हिंदुस्तान ने जो किया वही बताया, लेकिन पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में हुए नुकसान को नकारता रहा और चीन और पाकिस्तान की चाल का धीरे धीरे पर्दाफाश हो रहा है। कई सैटेलाइट इमेजेस सामने आई हैं, जिससे पाकिस्तान की पोल खुली और पता चला कि हिंदुस्तान ने पड़ोसी मुल्क में मौजूद दहशतगर्दों के ठिकानों को किस तरह नुकसान पहुंचाया है। इस बीच फाइटर प्लेन और राफेल को लेकर एक नई रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान के दोस्त मुल्क चीन ने फ्रांस में बने राफेल को बदनाम करने के लिए किस तरह की मुहिम चलाई। फ्रांस की खुफिया एजेंसी ने जारी अपनी रिपोर्ट में बताया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन पाकिस्तान को हथियार मुहैया कराने के साथ साथ अन्य कई मोर्चों पर मदद कर रहा था। पाकिस्तान को हथियार मुहैया कराने के साथ ही हिंदुस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर में भी मददगार बना रहा। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच फौजी झड़प के बाद राफेल जेट को बदनाम करने के लिए खास मुहिम चलाई थी। चीन ने राफेल को बदनाम करने के लिए अपने एम्बेसी का इस्तेमाल किया। ऐसा करने के पीछे उसका मकसद फ्रांस के फाइटर प्लेन की बिक्री कम करना था। राफेल के खिलाफ चीन की इस मुहिम में झूठी खबरें, AI जनरेटेड फर्जी फोटो और सोशल मीडिया पर गुमराह करने वाली पोस्ट शामिल थी। फ्रांस का दावा है कि इस तरह की सरगर्मियों के पीछे चीन और पाकिस्तान की मिलीभगत हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने राफेल की बिक्री को मुतासिर करने के लिए ये मुहिम चलाया। इसका मकसद उन मुल्कों को राजी करना था जिन्होंने पहले से ही राफेल फाइटर प्लेन का ऑर्डर दे दिया है। ये मुहिम भारत और पाकिस्तान के बीच हुए हवाई संघर्ष के बाद शुरू हुआ, जिसमें पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने अपने चीन में बने J-10-6 फाइटर जेट्स और PL-15 मिसाइलों का इस्तेमाल करके इंडियन एयरफोर्स के 5 फाइटर जेट्स को मार गिराया, जिनमें 3 राफेल भी शामिल थे। अपने फाइटर जेट्स की बिक्री बढ़ाने और राफेल फाइटर जेट की बिक्री घटाने के लिए चीन ने पाकिस्तान से भी झूठा दावा करवाया। इसके बाद पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने लड़ाई में हिंदुस्तान फाइटर जेट गिराए थे। फ्रांसिस अफसरान का दावा है कि इन झूठे दावों से राफेल खरीद चुके मुल्कों में इसके मुजाहरे को लेकर सवाल उठे। वही इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद बीजिंग के वजारत दिफा ने इस इल्जाम को बेबुनियाद, अफवाह और बदनामी करार दिया और कहा कि चीन फौजी एक्सपोर्ट में हमेशा जिम्मेदार और सतर्क रवैया अपनाता है। फ्रांस का कहना है कि राफेल फाइटर जेट को निशाना बनाते हुए उसके डिफेंस, इंडस्ट्रियल और तकनीकी बुनियाद की रिलायबिलिटी को कम करने की कोशिश की गई। राफेल बनाने वाली फ्रांस की डेसॉल्ट एविएशन ने अभी तक 533 राफेल जेट बेचे हैं। इनमें से 323 का निर्यात मिस्र, हिंदुस्तान, कतर, ग्रीस, क्रोएशिया, UAE, सर्बिया, इंडोनेशिया को किया गया है। वहीं इंडोनेशिया ने 42 फाइटर जेट्स ऑर्डर किए हैं और भी खरीदने पर ख्याल कर रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि ये कोशिश चीन की हिकमत अमली का हिस्सा हो सकता है, जो एशियाई मुल्कों के साथ फ्रांस के मजबूत होते दिफाई ताल्लुकात को कमजोर करना चाहता है। लेकिन चीन की इस साजिश का पर्दाफाश हो चुका है। अब देखना होगा कि शी जिनपिंग अपनी इस खुलती हुई पोल पर पर्दा कैसे डालेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।